हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लंग्स। कोई भी स्टूडेंट हो, जीएनएम के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, एएनएम के स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन्स के स्टूडेंट हैं, सबके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लंग्स की शेप क्या होती है, किस शेप का होता है लंग्स। जो लंग्स होते हैं वो कौन शेप के होते हैं, ठीक है। कैविटी कौन सी होती है लंग्स की। लंग्स जो प्रेजेंट होता है वो थोरेसिस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर 4 कैविटी होती है। 4 कैविटी कौन कौन सी कैविटी होती हैं? क्रेनियल कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है और पेल्विक कैविटी होती है। बट जो लंग्स प्रेजेंट होता है किस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। किस टाइप का ऑर्गन है लंग्स? लंग्स जो है वो कैसा ऑर्गन है? एक पेयर्ड ऑर्गन है। बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में, नॉर्मल एग्जाम में भी, कि जो लंग्स है उसका कलर कैसा होता है। जो लंग का कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। ग्रे कलर है, ब्राउन कलर है, ये क्या होता है? नॉर्मल कलर होता है लंग्स का। कुछ कंडीशंस हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर लंग्स का ब्लैक कलर हो जाता है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर लंग्स का ब्लैक कलर हो जाता है? अगर मान लो कोई पर्सन है वो कार्बन पार्टिकल का इनहेल कर रहा है। कैसे इनहेल करेगा कार्बन पार्टिकल का? स्मोकिंग के थ्रू इनहेल कर रहा है कार्बन पार्टिकल को, इन्वायरमेंट के थ्रू कार्बन पार्टिकल को इनहेल कर रहा है, तो उसकी वजह से जो लंग्स का कलर होता है वो कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर होता है। उसके बाद हम करते हैं वेट। वेट कितना होता है लंग्स का? जो राइट लंग होता है उसका वेट होता है 700 ग्राम, जो लेफ्ट लंग होता है उसका वेट होता है 600 ग्राम। 600 ग्राम वेट क्यों होता है लेफ्ट लंग का? क्योंकि जो लेफ्ट लंग होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एक स्मॉल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच बोलते हैं। जो कार्डियक नोच होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्डियक नोच के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। जो लेफ्ट साइड का जो लंग्स है वहाँ का स्पेस जो है कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? हार्ट ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर लेफ्ट साइड की स्पेस को हार्ट ऑक्यूपाई करेगा तो लेफ्ट साइड का जो लंग होता है उसका वेट क्या होगा? कम होगा। और जो राइट साइड का जो लंग्स होता है उसका वेट कितना होगा? ज़्यादा होगा। तो राइट साइड का वेट कितना हुआ? 700 ग्राम, और लेफ्ट साइड का वेट कितना हुआ? 600 ग्राम। लोब्स कौन कौन सी होती हैं लंग्स के अंदर? ठीक है, जो राइट लंग्स होता है उसके अंदर 3 टाइप्स की लोब्स होती हैं। लोब्स को बनाते कौन है? जो फीसर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? लोब्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो राइट लंग होता है उसके अंदर कितनी लोब्स प्रेजेंट होती हैं? 3 टाइप की लोब प्रेजेंट होती हैं। 3 टाइप की लोब कौन कौन सी? सुपीरियर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, ठीक है। इन लोब्स को कौन डिवाइड कर रहा है? फिशर डिवाइड कर रहा है। जो लेफ्ट साइड का लंग होता है उसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी 2 लोब प्रेजेंट होती हैं? सुपीरियर लोब प्रेजेंट होती हैं और लोअर लोब प्रेजेंट होती हैं। जो राइट साइड का लंग्स होता है उसके अंदर 2 फिशर प्रेजेंट होती हैं। 2 फिशर कौन कौन से हैं? एक हॉरिजेंटल फिशर है और एक ओब्लिक फिशर है। हॉरिजेंटल फिशर किसके बीच में प्रेजेंट होता है? जो हॉरिजेंटल फिशर होता है वो सुपीरियर और मिडल लोब के बीच में प्रेजेंट होता है। मिडल लोब और लोअर लोब, वहाँ पे कौन सा फिशर प्रेजेंट होता है? वहाँ पे ओब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट लंग की, कि लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स बताई थी ना, सुपीरियर और लोअर लोब, तो उनके बीच में कौन सा फिशर प्रेजेंट होता है? उनके बीच में जो फिशर प्रेजेंट होता है उस फिशर को हम बोलते हैं ओब्लिक फिशर। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं लंग्स के? इसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। सबसे ऊपर जो पार्ट होता है, सुपीरियर पार्ट होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं एपेक्स। उसके बाद जो बेस वाला पार्ट होता है वो लोअर पार्ट होता है। 2 टाइप के सरफेस प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर। कौन कौन से सरफेस होते हैं? एक कोस्टल सरफेस होता है, एक होता है मीडियल सरफेस। कोस्टल सरफेस क्या होता है? कोस्टल सरफेस वो सरफेस होता है लंग्स का जो डायरेक्टली किसके साथ अटैच होता है? रिब्स के साथ अटैच होता है। उसके बाद हम करते हैं मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस कौन सा सरफेस होता है? मीडियल सरफेस लंग्स का वो सरफेस होता है जो टुवार्ड किसके होता है? मीडिया स्टर्नल के टुवार्ड प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियल सरफेस बोलेंगे। इजी वे का डायग्राम है। इस डायग्राम से हम देखते हैं कि लंग्स के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। जो अपर वाला पार्ट मैंने आपको बताया था अपेक्स है। नीचे वाला पार्ट कौन सा है? बेस पार्ट है। लंग्स के जो मीडिया स्टर्नम वाला एरिया होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ओपनिंग प्रेजेंट है, जिनको हमने क्या बोला? हाइलम बोला है। मैंने फीचर भी बताए हैं आपको पीछे। कौन कौन से फीचर हैं? ओरिजेंटल फीचर है, ओब्लिक फीचर है,
इसके अंदर अलग अलग से लेयर भी बताई गई हैं। जो आउटर लेयर है उसको पैराइटल बोला है, जो इनर लेयर है उसको क्या बोला है, विसरल बोला गया है। दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोला गया है, प्लूरल स्पेस बोला गया है। इसके अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोला है, प्लूरल फ्लूइड बोला है। ठीक है, जो दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हमने क्या बोला है, मीडियास्टर्नल स्पेस बोला है। इसको हम अच्छे से डिटेल में आगे देखेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स, क्या बताया था पीछे मैंने, दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं हम, मीडियास्टर्नल स्पेस बोलते हैं। उसके बाद है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो लंग्स होते हैं उसको एक डबल सीरस मेम्ब्रेन होती है वो कवर करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या प्लूरा भी बोल सकते हैं। जो डबल सीरस मेम्ब्रेन होती है वो किस किस की बनी होती है, पैराइटल की बनी होती है और विसरल की बनी होती है। जो पैराइटल होता है वो कैसी लेयर होती है, एक सुपरफिशियल लेयर होती है। जो विसरल लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, एक डीप लेयर होती है। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हमने क्या बोला है, प्लूरल स्पेस बोला है। फ्लूइड कितना प्रेजेंट होता है नॉर्मल अमाउंट के अंदर, नॉर्मल अमाउंट के अंदर 10 से लेके 20 ml तक क्या प्रेजेंट होता है, नॉर्मल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो फ्लूइड होता है ये क्या काम करता है, जो दोनों लेयर होती हैं, दोनों लेयर कौन सी, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर, दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। कब फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है उस टाइम पे दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया है, प्लूरल फ्लूइड। हाइलम भी देखा था ना आपने डायग्राम के अंदर, जो हाइलम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो मीडियास्टर्नल सरफेस होता है ईच लंग्स में, वहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हमने क्या बोला है, हाइलम बोला है। हाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, लंग्स के अंदर एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं किस ओपनिंग के थ्रू, हाइलम ओपनिंग के थ्रू। फंक्शंस क्या क्या होते हैं लंग्स के, क्या मेन फंक्शन होता है, जो लंग्स का मेन फंक्शंस होता है वो क्या होता है, गैसियस का एक्सचेंज होता है। गैसियस के एक्सचेंज को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन हम किसको बोलेंगे, हमारे अंदर ऑक्सीजन की एंट्री हो, ऑक्सीजन फ्रॉम इनकमिंग एयर, इनकमिंग एयर के थ्रू ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर इंटर करे, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकले, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ब्रीदिंग प्रोसेस बोला है, रेस्पिरेशन बोला है। जो रेस्पिरेशन का मेन रोल प्ले कौन करता है, लंग्स प्ले करते हैं। लंग्स के अंदर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो टाइप फर्स्ट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक लंग्स। कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।